नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत क्षितिज काव्य खंड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचनाकार लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इन्होंने श्री रामचरितमानस के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की रचना की है। प्रथम प्रश्न के रूप में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। यहाँ पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यह है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। दूसरा, बचपन में भी उन लोगों ने कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए। हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा। इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई हानि लाभ नहीं दिखती है। इस तरह के निम्न तर्क लक्ष्मण ने परशुराम जी को दिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अंत में आँखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वह व्यंग्य करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों को प्रयोग न करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए जो है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। परशुराम शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। जब परशुराम जी कहते हैं कि शिव जी के का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया, तो इस पर राम कहते हैं, हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। फिर परशुराम जी कहते हैं, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजागण मेरे द्वारा मारे जाएंगे। परशुराम ने अपने विषय में कहा, अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु बुझ
छेद दिहारा अपरसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस करसि महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अर्थात परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला था, इसलिए वह अपने माता पिता के प्रति चिंतित ना करें। उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का नाश कर देता है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उनकी वीरता का बखान करते हैं। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। वे खुद पर अभिमान नहीं करते, वह दूसरों का आदर सम्मान करते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। यह व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है। भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमा भट मानी। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहते उड़ावन फूंकी पहाड़ू। बिहसु लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि समा भट मानी। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम के स्वभाव पर व्यंग किया है। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मरी जाई देखी कुठारू, सरासन बाना मैं कछुका, सहित अभिमाना। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाई। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है। वे कहते हैं कि हम कुम्हड़े के या काशी फल के कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाते हैं। यानी वे कमजोर नहीं हैं जो धमकी से भयभीत हो जाएं। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास है। गाधि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। गाधि सुख हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। आयमय खाड़न ऊखमय, अजहु न बूझ यबूझ।
गाधि सुन कर हृदय हसे, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है, इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय नहीं, राम लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने से बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं और असल में ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में कर लिया है। पाठ के आधार पर तुलसी दास के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। भाषा में लयबद्धता है। प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां ने काव्य को सजीव बनाया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार का सुयोजित ढंग से उपयोग हुआ है। व्यंग्यों पर का प्रयोग अनूठा है। प्रसंगानुसार भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास द्वारा परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए, बहुधनु ही तो रीलरिकाई, कबहु नयसी ऋषि कीने गोसाई। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर यति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। अपने मुँह तुम आपने करनी, बारी अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने अपने मुंह से अपने विषय में एक बार नहीं अनेक बार कई प्रकार से अपनी प्रशंसाएं की है। यदि आपको इतने पर भी नहीं संतोष है तो आप अपनी प्रशंसा स्वयं और कर सकते हैं। बालक बोली बधो नहीं तो ही, इस पंक्ति में बावर्ण का बार बार प्रयोग होने के कारण हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बेटा जी, आपको यह पता है कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बालक बोली बधो नहीं तो ही, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। इस पंक्ति में कावर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब परशुराम के वचनों की ब्रज से तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाए या तुलना की जाए, अथवा जहाँ एक वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बारे बारे मुही लागे बुलावा। कालू हाक जनु, जानो, मानो, जनो, मनो, ये सभी वाचक शब्द हैं
उत्प्रेक्षालंकार के, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना या कल्पना। जहाँ पर एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है उसे हम उत्प्रेक्षालंकार कहते हैं। जनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु इत्यादि इसके वाचक शब्द हैं। बार बार शब्द का प्रयोग यहाँ पर एक से अधिक बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। लखने उतर आहुत सरिस भृगुवर को पुकृषानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। आहुत सरिस और जल सम में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार का प्रयोग है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर एक ही वस्तु में हम दूसरी वस्तु भी मान लेते हैं उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे रघुकुल भानु में रघुकुल के सूर्य के रूप में भगवान श्री राम को मान लिया गया है, तो सूर्य और श्री राम में अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसके विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए जैसे रामायण जहि निर्मय बंदो मुनिपद कंज, दोष रहित दूषण सहित सखर सुकोमल मुंज। यहाँ पर पहले और जो है यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होने के कारण यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। रामायण जहि निर्मयऊ बंदऊ मुनिपद कंज, रामायण जहि निर्मयऊ बंदऊ मुनिपद कंज, दोष रहित दूषण सहित सखर सुकोमल मंजू। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में चौपाई छंद का बहुत अच्छा निर्वाह किया है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु होता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तिहि करि विमल विवेक विलोचन, परनउ रामचरित भवमोचन। इस तरह से प्यारे बच्चों, आप लोगों ने श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आने वाले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।